चैप्टर 4 हीट क्लास 7। चिल्ड्रन, सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ कि हम लोग ठंडे के समय में गर्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं और गर्मी के समय में वुलन कॉटन क्लॉथ और लाइट क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं ना। क्यों ऐसा क्या होता है? आप लोग सोचो और मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि वुलन क्लॉथ्स को हम लोग कब पहनते हैं? विंटर के समय में। और क्योंकि वुलन क्लॉथ्स हमें क्या करता है? वार्म प्रोड्यूस करता है ना। क्यों? बाहर में बहुत ठंडी होती है, कोल्ड होता है, तो हमें उस समय वार्म चाहिए, गर्म अपने आप को फील कराना है, गर्म रखना है खुद को। तो हमें क्या ज़रूरी है उस समय? वुलन क्लॉथ्स। तो वुलन क्लॉथ्स किससे बना होता है? एनिमल फाइबर से ना। और कॉटन क्लॉथ्स किससे बना होता है? प्लांट फाइबर से। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं। लास्ट ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें ये पढ़ना है। सो अब बताइए कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? वुलन लाइट, वी प्रेफर वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। जब भी बाहर में हॉट है तो हम लोग को लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स चाहिए। और इससे हमें क्या लगता है कि हमें ठंडा जैसा फील होता है। अगर डार्क कलर का क्लोथ्स पहनेंगे, जिसका कलर ब्लैक कलर अगर पहन रहे हो, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्लैक कलर, डार्क कलर जो होता है वो सन को, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब हम विंटर में होते हैं तो जब विंटर में हम लोग क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा ठंडा फील करते हैं। बट जब आप सन में जाते हो तो कैसा फील होता है? गर्म फील होता है। इन समर हम लोग यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। समर में घर के अंदर में भी क्या होता है? हम लोग को गर्म फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? ये चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो मोस्टली, अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो चैप्टर आपका मोस्टली समझ आ जाता है। ओके, हॉट और कोल्ड। जैसे आपका एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1, हॉट और कोल्ड का। आइसक्रीम क्या होता है? कोल्ड होता है ना। स्पून इन अ टी कप, स्पून इन ए टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन। ये सब आप लोग खुद एक्टिविटी करो कि ये हॉट है या कोल्ड है। ओके, नाउ अब हम लोग के पास नेक्स्ट एक्टिविटी 4.1 है, जिसमें आपको बता रहा है कि टेक अ 3 स्मॉल टेस्ट ट्यूब। आपको क्या लेना है? 3 स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेना है। 1 2 3 स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेना है। और क्या है कि इसमें जो टेस्ट ट्यूब ए है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। ए टेस्ट ट्यूब में पानी कैसा है? कोल्ड। बी में कैसा है? हॉट वाटर। और सी टेस्ट ट्यूब में कैसा है? हॉट और कोल्ड दोनों वाटर को मिला करके सी में रखा हुआ है। आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड को किसके अंदर डिप करना है? टेस्ट ट्यूब ए, जिसमें कोल्ड वाटर है। राइट हैंड को टेस्ट ट्यूब बी, जिसमें हॉट वाटर है। ओके, और उसके बाद क्या करना है कि दोनों हैंड को, लेफ़्ट और राइट हैंड को किस में आपको डिप करना है? टेस्ट ट्यूब सी में। अब आपको क्या होगा कि जैसे आप लेफ़्ट हैंड को टेस्ट ट्यूब सी में डालोगे तो ये आपने ठंडे पानी में हाथ डाला था, अब आप यहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों है, तो इसमें जब डालोगे तो आपको कैसा फील होगा? हॉट। लेकिन जो उसका हाथ गर्म पानी में था, वो जब डालेगा इसमें तो उसको कैसा फील होगा? कोल्ड कंपैरेटिवली। ओके, तो क्या अब इसमें ये क्या है? वी कैनॉट रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच पे हम अपने आप भरोसा नहीं कर सकते। कंपैरेटिवली एक हॉट है और एक कोल्ड है। सो वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, ये हम टच से पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं जो थर्मामीटर है, डिवाइस, जिससे हम मेज़र करते हैं। सो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ रिलायबल मेज़र ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये भरोसेमंद है, रिलायबल है। जो टेम्परेचर है वो कितना हॉट है ऑब्जेक्ट, कितना कोल्ड है, हम इसी से मेज़र करते हैं, टेम्परेचर से। और मेजरमेंट बाय और ये टेम्परेचर से हमें पता चलता है। और ये किस चीज़ डिवाइस से मेज़र करते हैं? थर्मामीटर। ओके,
यहाँ पे ये है आपका थर्मामीटर। अब मेजरिंग थर्मामीटर। अब हम लोग मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ देखो हमने शॉर्ट में सारे को पॉइंट को लिखा है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने लिखा है। मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। जो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। आप लोग यहाँ पे देखो क्लिनिकल थर्मामीटर है। बहुत से हमेशा ज़्यादातर बच्चे जब उनको फीवर होता है तो हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। वो थर्मामीटर ही क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ओके, और इसी टेम्परेचर को कहते हैं, इसी डिवाइस को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ अब एक क्लिनिकल थर्मामीटर देखिए यहाँ पे है ना। ये इसका कैसा है, ये लॉन्ग है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। लंबा है, नैरो है और ये ग्लास से बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उखड़ा बिखड़ा नहीं है। ओके, और इसके वन एंड में क्या है, बल्ब। सो बल्ब एट वन एंड, और जो बल्ब होता है वहाँ वो क्या कंटेंस करता है, मरकरी। और रीड टेम्परेचर, और इसका जो रेंज होता है टेम्परेचर का वो कितना रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेल्सियस स्केल में हम लोग इसे मेजर करते हैं। नाउ अब आता है आपका एक्टिविटी 4.2। यहाँ देखिए आप लोग एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। हम लोग थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं। ओके, सो हाउ टू रीड अ थर्मामीटर, इसको मैंने पॉइंट में लिखा है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क्स। देखिए यहाँ पे थर्मामीटर जब आप देखोगे तो उसमें आप लोग देखे भी होंगे, दो बड़ा मार्क्स होता है, उसके बीच में स्मॉल डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे मार्क्स, जिसको शोन बाय स्मॉल मार्क्स। ये बिगर मार्क्स के बी को हम लोग 1 डिग्री मेजर करते हैं और उसके बीच में स्मॉल 5 डिवीजन होते हैं, और उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसको हम रीड कैसे करते हैं, 1/5 बिकॉज 0.2 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद है कि अगर आपने आप क्लिनिकल थर्मामीटर को आप यूज़ कर रहे हो तो उसको वॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसे अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप उसको वॉश कीजिए। अब एक चीज़ और, आप देखना थर्मामीटर यूज़ जब करते हो तो उसे जर्क देते हैं, है ना। जर्क क्यों देते हैं, पहले जर्क देते हैं उसके बाद ही हम उसे यूज़ करते हैं। जर्क से क्या होता है कि वो उसमें जो मरकरी होता है उसका लेवल डाउन होता है। ओके, सो अब ये बताओ किसका जो यूनिट होता है टेम्परेचर का, वो किस चीज़ में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मेज़र करने के लिए ही बना हुआ है। और इसका जो रेंज होता है, जब ह्यूमन बॉडी को मेज़र करना है तो उनका तो हमारा तो रेंज क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से कम नहीं और 42 से ज़्यादा नहीं, इसी बीच में होता है। और एवरेज हम लोग बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। यहाँ पे भी देखो आप लोग, बुक में देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर का डायग्राम भी दिया है। ओके, सो लेबोरेटरी थर्मामीटर के से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है। ये मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अलावा जो भी लैब में जो ऑब्जेक्ट है उसका जब मेजर करना होता है उसका टेम्परेचर को, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर का। इसका जो रेंज होता है 10 डिग्री सेल्सियस टू 10 से 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, यहाँ पे भी देखो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में ये मेज़र कर रहा है ऑब्जेक्ट को। अब वन क्वेश्चन हम राइज करते हैं कि व्हाई डज द मरकरी
not fall or rise in a clinical thermometer when taken out from the mouth। आप देखना कि जब माउथ में से हम लोग थर्मामीटर को निकालते हैं तो उसका ऐसा मरकरी क्यों नहीं डाउन हो जाता है। उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्यू टू किंक विच इज़ प्रेजेंट नियर द बल्ब विच प्रिवेंट, ये जो उसमें किंक जो प्रेजेंट होता है, किंक, उसकी वजह से जो मरकरी का लेवल डाउन नहीं होता। इस वेरी इंपॉर्टेंट, किंक को हमेशा दिमाग में रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो मरकरी होता है बेटा, मरकरी इज़ वेरी, जो हमारा मरकरी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये कभी भी डिस्पोज नहीं होता है और ये काफ़ी टॉक्सिक है ना। तो इसके जगह पे हमने एक अब यूज जो करते हैं डिजिटल थर्मामीटर। आप लोग यहाँ देखो पिक्चर में, दिस इज डिजिटल थर्मामीटर। ओके, आप लोग देखे भी होंगे डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मरकरी, इसमें मरकरी नहीं होता। और जो मरकरी होता है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो बहुत डिफ़िकल्ट से डिस्पोज होता है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जब घर में हम लोग तब फ्राइंग पैन पे अगर फ्राइंग पैन चढ़ा रहे हैं रोटी बनाने के लिए या पानी गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे पूरा तवा गर्म हो जाता है। अब प्रेशर कुकर को देखना, उसमें अगर चावल बनाना है तो वहाँ पे क्या है, प्रेशर कुकर को अगर हम टच करें तो गर्म हो जाता है ना। तो ये कैसे गर्म होता है, ये टॉपिक को हमें पढ़ना है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब यहाँ से देखो, जैसे फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्राइप। यहाँ देखिए, ये एक मेटल है ना। यहाँ से एक साइड से वहाँ से हम कैंडल से इसको हीट कर रहे हैं और यहाँ पे वैक्स को फिट कर दिया है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये हीट एक साइड को ये गर्म कर रहा है, मेटल को एक साइड से गर्म कर रहा है कैंडल, इस तरह के धीरे धीरे वो दूसरे एंड को भी गर्म कर देगा और जैसे जैसे गर्म होगा वैसे कैंडल वैक्स पिघल के नीचे गिर जाएगा। सो फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप से हीट फ्लो। जैसे आप लोग देखना कि असेंबली में अगर आप लोग रहते हो तो कोई एक बच्चा पीछे से पुश किया तो आगे वाले सारे बच्चे वो पुश होते चले जाते हैं। ये यहाँ पे उसी तरीके से हीट भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को और दूसरे तीसरे को, इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है हीट। ओके, तो जब प्रोसेस ऑफ विच हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर इंड टू कोल्डर इंड, जब हॉटर इंड से कोल्डर एंड में ट्रांसफ़र होता है हीट तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। और कंडक्शन जनरली किस में होता है, सॉलिड में। ओके, हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ज़्यादातर सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र किस चीज़ों से होता है, कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटीरियल्स। देखिए, डिफरेंट मटीरियल्स के द्वारा हीट का कंडक्शन। नाउ वन मोर थिंग चिल्ड्रन, कि जो कंडक्शन है, अब देखिए वो कंडक्शन हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन में, तो और वो किस में हो रहा है, सॉलिड में। तो मटेरियल विच अलाउ हीट, कुछ तो क्या प्लास्टिक से हीट ट्रांसफ़र होगा, तो जो मटेरियल अलाउ कर रहा है हीट को पास थ्रू देम इजीली उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल अल्मीनियम, आयरन एंड कॉपर, ये सारे जो हैं जिससे हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। मटेरियल जो अलाउ नहीं करता है हीट को ट्रांसफ़र करने में उसको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सभी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, इसी को कहते हैं हम लोग इंसुलेटर। पहला कंडक्टर जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और दूसरा जिससे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, जो वो पुअर कंडक्टर है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ओके, नाउ वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर और एयर, ये हमेशा याद रखिएगा, वाटर और एयर कैसा है, पुअर कंडक्टर है हीट का। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा, एक तो हमने देखा कि सॉलिड में हो रहा है कंडक्शन, अब जो लिक्विड में होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। जैसे आप देखना कि गर्म पानी करते हैं हम लोग तो बॉटम में का वाटर बहुत जल्दी गर्म होता है इन कंपेयर टू
जो अबव है वो। तो कंडक्शन इस द प्रोसेस इस तरीके से क्या होता है कि जो बॉटम में जो बॉटम के पास जो पानी है नीचे में, वो पानी बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। अगर हम पैन में चढ़ाए हुए हैं किसी भी चीज़ में पानी गर्म करने के लिए अगर चढ़ाए हुए हैं तो, और ऊपर का पानी धीरे स्लोली गर्म होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो लोअर बॉटम का पानी है वो गर्म हीट होता है, और हीट होने के बाद वो हेवी हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है अबव। और ऊपर में जो पानी है वो ठंडा है, वो धीरे धीरे वो लाइट है, तो वो नीचे आ गया। इस तरीके से हमारा होल प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक और देखेंगे दैट इज रेडिएशन, अनदर ट्रांसफर मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जैसे सनलाइट ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, वो सीधा, उन्हें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो हर जगह सनलाइट पड़ता है। हर किसी को सनलाइट हर कोई सनलाइट अगर बाहर निकले तो वार्म हो जाएगा, फील करेगा हॉट। तो ये जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का, उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट कैन टेक प्लेस वेदर द मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये कहीं पे भी होगा, मैटर नहीं करता कि मीडियम प्रेजेंट है या नहीं। We only sit in front of room heater. We get heat by this process. A hot utensil kept away from flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. Our body too gives heat to surroundings and receive heat from by radiation. हमारा बॉडी जो है वो हीट सराउंडिंग को देता है और रिसीव करता है हीट सराउंडिंग से बाय रेडिएशन। ये बिल्कुल टच, ऐसा नहीं कि टच हो रहा है, लेकिन हम लोग बस फील करते हैं रेडिएशन को। रेडिएशन ये तो ट्रांसफ़र है हीट का, जिसमें हम एक दूसरे को टच नहीं करते, बट सराउंडिंग से हमें फील होता है कि हम लोग हॉट गर्म फील कर रहे हैं। तो ये रेडिएशन है। ओके, अब नेक्स्ट आता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। सी ब्रिज जो कि है वो क्या है और लैंड ब्रिज है वो क्या है? जैसे पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। आप लोग को एक बात बताती हूँ, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, वो उनको वहाँ का क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडा है। तो वहाँ के लोग को इतना अच्छा एक्सपीरियंस, वहाँ पे इतना अच्छा वेदर क्यों है? वो इसलिए है कि डे के समय में लैंड जो होता है वो बहुत आसानी से गर्म हो जाता है वाटर के कंपेयर में। तब क्या हो रहा है कि लैंड तो गर्म है और पानी क्या है? कोस्टल एरिया में ओशन वाला साइड को ही कोस्टल एरिया कहते हैं, जहाँ सी है ओशन है। ओके, तो एयर लैंड तो बहुत आसानी से गर्म हो गया और वाटर अभी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो एयर जो है मूव्स ऑन लैंड बिकम्स हॉटर। एयर ओवर जो लैंड का एयर है बहुत गर्म हो गया, और इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कन्वेक्शन में कि गर्म चीज़ ऊपर की तरफ जाता है और ठंडा चीज़ नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कूलर एयर जो सी, अभी भी सी ठंडा है, तो वहाँ का जो पानी का जो हवा है वो लैंड की तरफ आएगा। इस तरीके से गर्म हवा लैंड का चला जाएगा सी में, और सी से का ठंडा हवा लैंड पे आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि द वार्म फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से लोग को वहाँ पे वो अपना विंडो खोल के रखते हैं, डोर खोल के रखते हैं, ताकि उनको अच्छा फील हो। गर्म, अगर लैंड गर्म है तो हवा आ रही है ठंडा, तो उनको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वेदर वहाँ का काफ़ी प्लेजेंट क्लाइमेट है। ओके, तो दिस इज़ नोन एज सी ब्रिज। दिस फ्रॉम सी इज़ नोन एज द एयर फ्रॉम सी इज़ कॉल्ड सी ब्रिज। तो एयर का जो सी का जो एयर है इसी को सी ब्रिज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज विंडो ऑफ, देखो जो मैंने अभी बताया वही लाइन को यहाँ लिखा है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली ना। अब सेम एग्जैक्टली नाइट में क्या हो रहा है? अब नाइट में क्या हो रहा है कि एट नाइट इट इज एग्जैक्टली बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, वाटर्स मोर स्लोली कूल्स डाउन देन द लैंड। वाटर है जो बहुत जल्दी क्या हो रहा है? कूल हो जा रहा है,
Also, cool air from land moves towards the sea. Water cools down more slowly than the land. जो वाटर है वो लैंड के कंपेयर में धीरे धीरे कूल हो रहा है. सो कूल एयर फ्रॉम लैंड, तो लैंड पे बहुत जल्दी कूल हो गया एयर. तो कूल एयर जो लैंड का है वो कहाँ चला जाएगा अब, सी में. और इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज. जो दिन में क्या हो रहा है कि लैंड का हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है और रात में लैंड का हवा बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है. तो ठंडा हवा रात में फिर सी में जाता है और सी का गर्म हवा लैंड पे आता है. इस तरीके से रात में भी लोगों को फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, फेवरेबल प्लीजेंट रात में भी फील करते हैं. तो दिस इज़ लैंड ब्रिज. ओके, इन दिस वे. नाउ लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. किस तरह के क्लोथ्स को हम लोग समर और विंटर में प्रेफर करते हैं. सो ज़्यादातर हम लोग लाइट कलर क्लोथ्स को और विंटर में यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स. ये मैंने पहले भी बताया था आपको. सो वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. इन दिस वे चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक को मैं और टॉपिक को कवर करूँगी. तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.